का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेन का दावा, मार गिराए 6 रूसी विमान। और कहा 3 तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला, मिसाइलों, रूस ने दागी मिसाइलें। और इधर प्रेशर पॉलिटिक्स, अमेरिका समेत 7 देशों ने लगाए प्रतिबंध। फिर भी रूस बेफिक्र, क्योंकि ये इतने सख्त नहीं कि उसे कोई रोक पाए। रूस ने मिलिट्री वाहन बढ़ाई, यूक्रेन के नागरिकों को हथियार उठाने की मंजूरी मिली। इधर पुतिन ने यूक्रेन वासियों से कहा, यूक्रेन के सेना से कहा, अपनी हथियार डाल दे और अपने घर चले जाएं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और इधर नीतीश कुमार का समाज सुधार यात्रा के बीच शादी समारोह में भाग लिया। नीतीश ने दहेज पर लड़कों वालों को चेताया, कहा जब शादी ही नहीं होगी तो परिवार कैसे बढ़ेगा। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार ने उठाया कदम। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, ऑफलाइन ही होगी बोर्ड परीक्षाएं, बच्चों को भ्रमित नहीं करें। सीबीएसई आईएससी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। और बिहार बढ़ रहा है ई गवर्नेंस की ओर, ई ऑफिस तक पहुंचा जल संसाधन मंत्रालय का ऑफिस। संजय झा बोले, रेमिंगटन टाइपराइटर से शुरू हुआ सफर आज ई ऑफिस तक पहुंचा है। वहीं समाज सुधार अभियान नीतीश कुमार का, अपने कार्यकाल में हुए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के कामों की खासी चर्चा कर रहे हैं। नीतीश बोले, हम एक भी काम छोड़े हैं क्या, सवाल किया। सबके लिए किया, सेवा ही हमारा धर्म है। और इधर पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के बाद गृह विभाग के 13 नए निर्देशों के बाद वार्ड सदस्य और पंच ने की 15,000 मासिक वेतन की मांग हुई तेज। 17 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं चर्चा। इन सारी बातों को हम बताएंगे आगे। और सहनी बोले, केंद्र के लोग गरीबों, दलितों व निषादों के वोट को अपनी जागीर समझते हैं। और इधर होमगार्ड की जवान की मौत में जज पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज। और 25,000 प्राइमरी शिक्षकों को मिल गया है नियुक्ति पत्र। अगले 2 दिनों में 48,000 शिक्षकों को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तो हम खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय खबर पर, जो अभी अभी सूचना निकल कर आ रही है, तस्वीरें आ रही है सामने कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, मिसाइलें दागी है। और जहां यूक्रेन का दावा है कि उनके 3 ओर से हमला हुआ है, और उसने यह भी दावा किया है कि 6 रूसी विमानों को मार गिराया है। और इधर पुतिन ने घोषणा कर दिया है और यूक्रेनी सैनिकों से कहा है कि हथियार डाल दें और अपने घर चले जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध रोकने की जिम्मेवारी पूरे विश्व की है, विश्व के सारे देशों को युद्ध रोकने की जिम्मेवारी है। और तो यही इस युद्ध की आशंका के बीच पूरे देश विदेश, सारे देशों के शेयर बाजार, मार्केट, स्टॉक मार्केट धाम से गिर गया है। और क्या इससे होने असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं, और लोग पूछ रहे हैं क्या यह तृतीय विश्व युद्ध की आगाज है। खैर, आगे हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें, तब यह भी समाज सुधार अभियान का बड़ा हिस्सा। नीतीश कुमार ने कहा कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी को फिर से नकार दिया है, कहा हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। मुख्यमंत्री ने अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को सम्मानित किया, उन्हें 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। सभा में कहा, सबको बताएं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। उन्होंने शराब के बारे में महात्मा गांधी के राय का हवाला दिया, शराब इंसान को हैवान बना देता है। और इधर जो कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है
की सभी परीक्षाएं अब ऑफलाइन होगी। सीबीएसई, आईसीएसई, नेशनल ओपन स्कूल और राज्य के बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम खानविलकर ने और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। और बिहार में सरकारी स्कूलों में 5 व 8 की परीक्षा 7 से 10 मार्च तक हो जाएगी। और इधर नजर डाले तो अब पुरानी फाइलों का होगा डिजिटलाइजेशन। और हाईटेक हुआ जल संसाधन विभाग ई ऑफिस प्रणाली में मंत्री ने किया उद्घाटन। नई प्रणाली से प्रबंधन होगा आसान, कार्यों में आएगी पारदर्शिता। अब ऑफिसों में कागज पत्र समाप्त किया जा रहा है, फाइलों को समाप्त किया जा रहा है, अब वह ई ऑफिस लागू हो जाएगा। और नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत जमुई के श्री कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में सभा के दौरान समाज सुधार अभियान पुस्तिका विमोचन किया। और उन्होंने कहा कि मैंने कोई एक काम छोड़ा भी है क्या, सबके लिए काम किया है, सेवा ही हमारा धर्म है। और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो सड़कें बनवाई है, अस्पताल, बिजली, पानी के जो व्यवस्था उसको गिनाया है। और कम उम्र में तो शादी बिल्कुल नहीं हो, यह जानलेवा नीतीश कुमार ने कहा। और वहीं राजनीतिक पारा सहनी गरमाए हुए हैं, कभी केंद्र पर हमला बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। उन्होंने यूपी बीच चुनाव के लिए गोरखपुर में वीआईपी की रैली पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के लोग हैं गरीबों, दलितों और निषादों के वोट को अपना जागीर समझते हैं। और ग्रामीण विकास मंत्री ने यूपी जदयू के प्रत्याशी के पक्ष में किया जनसंपर्क। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यूपी के जौनपुर जिला के मड़ियाड़ू विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी सुशील कुमार पटेल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। वहीं नीतीश कुमार के कार्यों को पंचायतों तक पहुंचाएं। बिहार प्रदेश युवा जदयू के निवर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, सक्रिय कार्यकर्ता साथियों की संयुक्त बैठक में पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना स्थित कर्पूरी सभागार में संपन्न हुई, जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि आप सभी युवा संकल्प ले, नीतीश के कार्यों तक पंचायतों तक पहुंचाया जाए। और खगड़िया होमगार्ड जवान की मौत के बाद हाईकोर्ट के आदेश से जज पर दर्ज हुआ मामला। जवान की मौत के बाद हाईकोर्ट से मांगा गया था निर्देशन। होमगार्ड की मौत के बाद संघ ने किया था प्रदर्शन। मारपीट से एक दिन पूर्व भी हुई थी जज की शिकायत। और जैसे ही इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और परिवादी केस करता है, आवेदन देता है, तो जज पे अब हत्या का मामला भी दर्ज हो सकता है। और खाता खुलवाने आए और लूट कर ले गए लॉकर। समस्तीपुर से खबर निकल कर आ रही है, बैंक में घुसे 5 डकैत 5 मिनट में 9,79,000 रुपए लूटे। अब बिहार में गुटखा और पान मसाला पर फिर लगा 1 साल के लिए प्रतिबंध। महाराष्ट्र के मंत्री मलिक को कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजा। और राजस्थान में कर्मियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना। और समस्तीपुर के मुसलीघर लिंचिंग मामले में नया मोड़ आया। पहले यह लूटपाट के लिए लिंचिंग माना जा रहा था, लेकिन अब उसे नया मजहबी रंग दिया जा चुका है। मजहबी रंग, उस मजहबी एंगल से भी अब पड़ताल जारी हो रही है। 25,000 प्राइमरी शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। और यहाँ जुलाई 2019 में आई थी रिक्तियां, जिला प्रखंडों में बांटे गए प्रमाण पत्र, नियुक्ति बांटी गई। पूरे के पूरे 2 साल 8 महीने इंतजार के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। और हिजाब विवाद, कोर्ट ने दिया स्पष्टीकरण, जहां यूनिफॉर्म लागू है वहीं धार्मिक पहनावे पर पाबंदी है। जहां पर यूनिफॉर्म, जिस संस्थान में यूनिफॉर्म लागू है वहीं पर धार्मिक पहनावे में पाबंदी है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जहां यूनिफॉर्म नहीं वहीं कहिए कि आप नहीं पहन सकते हैं, पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, हिजाब नहीं पहन सकते हैं, भगवा गमछा नहीं ले सकते हैं, कलावा नहीं बांध सकते हैं। जहां यूनिफॉर्म लागू है वहीं पर इस तरह के धार्मिक पहनावे पर पाबंदी है। और बिहार बोर्ड से खबर निकल कर आ रही है, सरकारी स्कूलों के बच्चे मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में जाएंगे।
5वीं 8वीं की परीक्षा 7 से 10 मार्च, पहली से चौथी और छठी व 7वीं की परीक्षा 25 से 29 मार्च तक। ग्रेड ए, बी, सी और डी लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रगति पत्र दिया जाएगा। और इधर मैट्रिक परीक्षा के मुख्य विषयों का पेपर समाप्त हो गया। अब ऐच्छिक विषय की परीक्षा शुरू हो रही है। ऊर्जा मंत्री बोले 2025 तक राज्य के सभी उपभोक्ता के यहां लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। राज्य के 4 डिवीजन में रहने वाले 100% उपभोक्ताओं के परिसर में लगा प्रीपेड मीटर। राज्य के 12 और कॉलेजों में खोला जाएगा सेहत केंद्र। युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य जीवन के गुर बताए जाएंगे। पुलिस व मद्य निषेध की टीम गहने व पैसे ले गई। तेज प्रताप नगर पुलिस ने आरोप से इनकार किया है। और फुलवारी शरीफ से निकल आ रही है कि मद्य निषेध पुलिस व मद्य निषेध की टीम उनके घर में छापा मारा और तेज प्रताप नगर से उनके जो शराब रहने की सूचना पर छापेमारी की, मगर घर में किसी तरह के शराब बरामद नहीं हुआ। तो गृह स्वामी ने आरोप लगाया कि पुलिस जो है गहने और पैसे ले गई है। हालांकि पुलिस विभाग ने इसे इनकार किया है। महावीर हार्ट हॉस्पिटल में अब बड़ों का भी होगा किया जाएगा ऑपरेशन। हार्ट हॉस्पिटल महावीर संस्थान में अब बड़ों का भी ऑपरेशन किया जाएगा। और आज से 27 तक चलेगी राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी। दानिया डुमरी बिहार रेलखंड की डबलिंग का काम पूरा, जल्द शुरू होगा परिचालन। और इधर 5 साल में 2.5 गुना बढ़ेगा देश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। और इधर समस्तीपुर में मिले चमड़ी कालाजार के रोगी। पिछले साल मिले थे 45 कालाजार के रोगी, उनमें से 2 रोगियों को चमड़ी कालाजार हुआ है। बैंक से पैसा निकल कर आ रहे रिटायर्ड इंजीनियर से 5 लाख रुपए की लूट, भागलपुर से खबर है। और यही मधुबनी में गला दबा पत्नी की कर दी हत्या। 9 साल पहले पहली पत्नी को भी मारा था। आरोपी फरार। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। बासोपट्टी मधुबनी से खबर निकल कर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ ससुराल में दामाद को गला रेत कर हत्या, आरोपी हुए फरार। और सुबह सुबह की खबर आ रही है औरंगाबाद जिले के हंसपुरा पचरुखिया पथ में एक टेम्पो चालक को रोड ब्लॉक करके लूट लिया गया। टेम्पो चालक से लूटे गए 3500 रुपये और मोबाइल। और बगल में कर रही थी पुलिस की गश्ती। एक दिन पहले बच्चों में हुआ था विवाद, अगले दिन कोचिंग जा रहे 3 बच्चों को कमरे में बंद कर पीटा। अब पुरवैया का प्रवाह शुरू। आज से बिहार के कई भागों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, बारिश भी होगी। गुरुवार शाम से मौसम के मिजाज में होने लगेगा बदलाव। और इधर बात करें तो पंच, सरपंच और वार्ड सदस्य, वार्ड और पंच प्रति माह 15,000 वेतन के मांग पर हुई चर्चा। लोग अड़े हुए हैं, मांग हुआ तेज। बिहार प्रदेश वार्ड सह पंच संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक में यह मामला सामने आया है और 17 सूत्री मांगे रखे गए हैं। 17 सूत्री मांगों में है वार्ड सदस्य और पंचों को पूरे तिमाही कम से कम 15,000 वेतन, 1,000 भत्ता, पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में सरकारी भवन में किए जाने की मांग, आवास योजना की राशि 5 लाख तथा पारिवारिक लाभ की राशि 2 लाख रुपए किए जाने की मांग की गई। इसके सहित और 17 मांगे वार्ड पंच सदस्य रख रहे हैं। वार्ड सदस्य और पंच अपनी मांगों को तेजी ला रहे हैं, तेजी से अपनी मांगे रख रहे हैं। अब हो सकता है कि आगे इस मांगों को लेकर आंदोलन भी किया जाए। और इधर जो विश्व युद्ध की खतरा मंडरा रहा है, यूक्रेन संकट, रूस पर प्रतिबंधों के बाद अन्य देशों पर रोक की मांग बढ़ सकती है। रूस अड़ा रहा तो भारत रूस मिसाइल सौदे पर अमेरिका का सख्त रुख संभव है। और तो इधर वही महंगाई बढ़ी तो लोगों में जज्बा बुलंद, लड़कियां भी फौज में भर्ती हो रही है। यह जुनून है। यह यूक्रेन से खबर निकल आ रही है। और 2 चीनी समेत 115 नेपाली गिरफ्तार, नेपाल से खबर निकल कर आ रही है। ऑनलाइन सस्ता कर्ज देकर भारतीयों को फंसाने वाला चीनी गिरोह पकड़ाया, इस पर कार्रवाई हुई है।
तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको दबाना होगा, घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना होगा, तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।